जातीय जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 21 महीनों में ये गणना होगी और मार्च 2027 तक माना जा रहा है कि जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। अब जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो सियासी हलकों के साथ जो चौक चौबारे हैं और बनारस में कहा जाए तो जो अड़ियाँ हैं वहाँ पर अब जातीय जनगणना को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। हम इस वक्त जिला मुख्यालय के बाहर हैं जहां से ये जाति जनगणना होगी, क्योंकि किसी भी जाति जनगणना में मजिस्ट्रेट का बड़ा रोल होता है। तो इस वक्त हम डीएम कार्यालय के बाहर हैं और तमाम सारे वकील, तमाम सारे सियासतदान, तमाम सारे आम लोग जो यहाँ पर आते हैं दिन भर जहाँ पर सियासी चर्चा होती है, वहीं पर हम इस वक्त इस गजट नोटिफिकेशन के बाद जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल होते हैं और आपको भी शामिल कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस तरह आपसे। जातीय जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब तो जो दोनों तरफ के खेमा हों, पक्ष विपक्ष, वो फिर एक बार शुरू हो जाइए कि हमारे वजह से भल उनके हम तो जातीय जनगणना हम करेली। तो मतलब क्या सोचते क्या है आप जातीय जनगणना को लेकर, देश को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारी स्पष्ट राय है कि जातीय जनगणना की आवश्यकता इस देश में नहीं है तो किया जाना चाहिए। अच्छा, पूरा नाम बता सर। कमलेश चंद्र त्रिपाठी। इस देश आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, देखो इसीलिए हम नाम पूछ ली कि क्यों नहीं होनी चाहिए जातीय जनगणना चाहिए। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ है। देश की जितनी समस्याएं वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हैं। तो जो भी जनगणना आप भी जो भी गणना कराते हैं हिंदू मुसलमान के आधार पर कराएं और हिंदू मुसलमान के आधार पर ये अधिकारों की घोषणा, उनका अल्पसंख्यक दर्जा ये निर्धारित करें, क्योंकि आगे आने वाली सारी समस्या जो हो हिंदू मुसलमान के आधार पर हमारी है। और अगर आपको जाति जनगणना की इशू है तो वर्ण आधारित आप जनगणना कर रहे हैं। जाति कहाँ आती है? हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में जाति कहीं है ही नहीं। जाति हमारी पहचान होती है कुल की। वो कुल, शादी, विवाह, गोत्र तक सीमित होती है। उसको समाज से आप क्यों जोड़ रहे हैं? और ये समाज से अगर जोड़ें, समाज हमारा विभाजित होगा। और इसी रणनीति के तहत चाहे विपक्ष हो चाहे जो हो, विपक्ष के दबाव में अगर सरकार भी करती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, किया जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान के आधार पर जनगणना होनी चाहिए देश की। बिल्कुल जाति जनगणना ना हो के चाहिए। नहीं, आपको क्या लगा था अपर क्लास के इसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाति जनगणना? नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। पूरे समाज को दिक्कत है, पूरे समाज को दिक्कत है, देश को दिक्कत है, क्योंकि देश की समस्या हिंदू मुसलमान है। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है और जब धर्म के आधार पर किसी देश का विभाजन होता है तो समस्या जो भी होती है वो धर्म के आधार पर होती है, हिंदू मुसलमान के आधार पर होगी। तो जनगणना आपको हिंदू मुसलमान की करानी चाहिए, न कि जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट हैं वकील साहब जिनका कहना है जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर होनी चाहिए जाति जनगणना। आप तो गमछुआ भी ओढ़ल हो, पहचान हो, इस समय तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता यही ललका गमछा ओढ़त हो। तो आपको क्या लगा जातीय जनगणना होना चाहिए? वकील साहब तो कहते हैं कि धर्म के आधार पर होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर भल हो, तो जातीय जनगणना भी धर्म के आधार पर हो के चाहिए। देखिए, वकील साहब का विचार है, लेकिन जाति जनगणना के लिए हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि जब तक जाति जनगणना का ऐलान नहीं होगा हम सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर विपक्ष के लोग नहीं चाहते तो सरकार झुकती नहीं। और जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? ये लोग जानते हैं कि जाति जनगणना होगा तो पोल खुल जाएगी, सच्चाई पूरा हिंदुस्तान के लोग जान जाएंगे। जब जाति जनगणना होगा तभी तो हिंदुस्तान के लोग को मालूम चलेगा कि किसकी जाति कितनी है। फिर उसी हिसाब के अगर जितनी जाति है उनको हिस्सा देना पड़ेगा। इसी बात का डर है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। जान रहे थे पीडीए को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट में जब रथ रोका तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि तो 27 का भी रथ बहुत गंभीर हो जाएगा। इसलिए इनकी मजबूरी है जाति जनगणना कराना। और जाति जनगणना जब होगा तभी क्लियर होगा किसकी जाति कितनी है। अच्छा, किसकी जाति कितनी है ये लिए जाति गणना जरूरी हो। लेकिन एक बात सवाल खड़ा तो कि सोशल मीडिया में पूछत हुए, वकील साहब लोगों ने भी पूछे, तो प्रोफेसर साहब भी बहुत सारे पूछत हुए कि मान लिया जाति जनगणना में कोई की जाति ज़्यादा आगल हो, लेकिन का ये आधार पर आरक्षण भी होए के चाहिए? का ये आधार पर यूपीएससी में भी आरक्षण होए के चाहिए? का डॉक्टरी में भी आरक्षण होए के चाहिए? कि वकील डॉक्टरी अगर कोई करत हो तो ओके काबिलियत के आधार पर ओके सीट मिलल के चाहिए, ना कि ये आधार पर कि ओके संख्या समाज में ज़्यादा हो तो ओके सीट मिलनी चाहिए। भाई जेके संख्या आरक्षण इतने दिन से लागू हो तो अब तो सवर्ण क्लास, फॉरवर्ड क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो जिनके पास साधन नहीं है। तो ऐसे में तो एक व्यवस्था, एक खाई बढ़ती जा रही है। गरीबी आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि जाति आधार पर आरक्षण होना चाहिए? जाति के आधार पर होना चाहिए।
क्यों नहीं होगा? गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए कि अमीर को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, गरीब को मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई सवर्ण गरीब है, कोई ब्राह्मण गरीब है, कोई क्षत्रिय गरीब है, कोई श्रीवास्तव गरीब है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए। हम पूछ रहे जाति गणना होगा तभी तो क्लियर होगा ना। अगर मान लीजिए हम यादव हैं, गणना से आर्थिक आधार का आप कैसे जोड़ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, दिक्कत हमें नहीं है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना से है। जाति जनगणना के लिए हमारे नेता बार बार पार्लियामेंट में कह रहे थे जाति जनगणना होगा, आपका जनसंख्या 1%, अब आरक्षण का लाभ लेंगे 20%। आप क्लियर तो होने दीजिए, पहले जाति जनगणना होने दीजिए। बिल्कुल हम समर्थन में होना। तो आरक्षण है ही नहीं नेताजी। क्यों नहीं होगा सर, क्या बात कर रहे हैं? को अभी कहाँ आरक्षण हो? अरे बिल्कुल होगा, होगा। हम कहते हैं 100% आरक्षण इनको दे दें, लेकिन इनकी योग्यता समझौता न करें आप आरक्षण में। क्यों? योग्यता समझौता नहीं होना चाहिए। योग्यता समझौता योग्य है, आपको जगह मिलेगी भाई। आप अयोग्य होकर के इसलिए मांगते हैं कि जाति का आधार मुझे संरक्षण दिया, गलत है नहीं? जाति जनगणना आप होने देश तो के साथ दीजिए, समझौता कर पहले रहे हैं। फिगर तो देश क्लियर के होने साथ दीजिए, समझौता जाति कर रहे जनगणना हैं। होने दीजिए, ये बाद नहीं मालूम हो जाए क्या होगा। ये नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना होने दीजिए। अब आपने दो लोगों की बात सुनी, वकील साहब है पार्टी, उनका कहना है कि भाई योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, आरक्षण के आधार पर सिलेक्शन नहीं चाहिए। अब जाति जनगणना से एक बार फिर सवाल खड़ा हो जाएगा और इसीलिए एक वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है कि भाई आप आरक्षण के लाभ से किसी भी आदमी को योग्यता में आरक्षण क्यों मिलनी चाहिए? क्या नाम है आपका, आपका क्या विचार है? वीरेंद्र सिंह नाम है हमारा। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों लोगों की बातें सुने हैं हम। सबसे पहले कि जनगणना हो, लेकिन उसका आर्थिक रूप से भी उसको जोड़ा जाए। अगर कोई फलाने जाति के हैं और शुरू से लेकर के आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, तो उस पीढ़ी को फिर आरक्षण में उसको भी जनगणना में काउंट किया जाए कि ये सामान्य के बराबर हो गए, अब इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये अपने ही भाई के लिए आरक्षण छोड़े, इनको भी त्याग करना होगा। दूसरे का पूरे देश पर आरक्षण थोपने से अच्छा है कि खुद भी त्याग करिए। भाई कोई एक दो जातियां खाली आरक्षण का लाभ ले रही हैं, ये ठीक नहीं है। जो हमारे गरीब भाई हैं, जनगणना हो, जो वंचित हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी त्याग करिए। खाली आप लूटने के लिए जनगणना मत कराइए, खाली लूटने के लिए जनगणना नहीं कराना, भाई साहब का कहना है। गुरुजी अब आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब तो गजट नोटिफिकेशन हो गया है तो होगी ही, अब तो ये सवाल निरर्थक हो गया है। लेकिन क्या जाति जनगणना के बाद एक बार फिर आरक्षण पर सवाल खड़ा होगा? तो आरक्षण को लेकर इस देश में एक लंबी बहस है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। फॉरवर्ड क्लास चाहे बामन हो, ठाकुर हो, दूसरी जाति हो फॉरवर्ड क्लास की, उनमें भी कई अभी ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब आरक्षण की जरूरत है, उनके पास साधन नहीं है, वो गरीब हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाति जनगणना का आभार व्यक्त करता हूँ। किसको देते हैं? बीजेपी को? एकदम स्वाभाविक है, सरकार हमारी है, हम करा रहे हैं तो श्रेय हमको जाएगा। आपके पास भी समय था, आपके पास भी जवाब सुनिए, सवाल सुनिए। आपने क्यों नहीं करा पाया? आपके पास प्रदेश में क्यों नहीं करा पाया? आज हम करा रहे हैं तो आपकी क्यों फटी पड़ी है? फटनी नहीं चाहिए। और जिस तरह जातीय जनगणना हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह हिंदुओं की जनगणना होगी उस तरह से मुस्लिमों का भी जनगणना होगी कि मुस्लिमों में भी कई जात हैं, जैसे हिंदू में कई जात हैं वैसे मुस्लिमों में भी कई जात हैं, उन पर भी जाति होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप खुद बताइए, मानव से पूछना चाहते हैं कि अगर जो 30% पा करके डॉक्टर बनता है और जो 80% पा के डॉक्टर बनता है, किससे ट्रीटमेंट कराएंगे? 80 वालों से कि 30 वालों से? अगर डॉक्टर बन भी जाते हैं 30 वाले तो कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता है। इसको आप क्या कहेंगे? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि सवर्ण में जो है गरीब नहीं है, सवर्ण में भी गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जातिगत आधार पे भी हो और आर्थिक आधार पे भी हो, हम ये चाहते हैं। हमारी पार्टी इस पर काम कर रही है और इसी को लेकर गजट लाया गया है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है और आपने जवाब सुना भी कि भाजपा कह रही जब आप लोग सत्ता में थे तो आप क्यों नहीं आरक्षण लेके आए। अब इसका जवाब मैं आपसे भी कुछ देर में लूंगा, आगे बात कर लेते हैं, वकील साहब और भी हैं। गुरुजी अब आप क्या कहेंगे जाति जनगणना आरक्षण को लेकर, जाति जनगणना को लेकर? अब तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन ये जाति जनगणना का सवाल नहीं है, ये इसके पीछे जो आरक्षण की बात उठ रही है उस पर भी सवाल। देखिए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में जोरदार तरीके से जाति जनगणना की बात को उठाया भी था
और जाति जनगणना बेहतर है सामाजिक न्याय के लिए। आप सामाजिक न्याय को समझिए, आरक्षण पे ना जाइए। आरक्षण किस लिए बनाया गया? आरक्षण सामाजिक न्याय की बात करता है। आप वंचितों की पहचान कैसे कर सकते हैं? सामाजिक न्याय जिनको मिलना चाहिए, जो वंचित हैं, जो ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो हाशिए पे हैं ऐतिहासिक रूप से, उनको कैसे बराबरी पर लाया जा सकता है? तीसरी चीज़, जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की आती हैं उनको लागू करने के लिए भी जाति जनगणना का होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ आरक्षण पे ही क्यों केंद्रित करते हो हर चीज़ को? सिर्फ आरक्षण से सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी हमारे संविधान में भी, कानून में भी यह बताया गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए और उस पर बाकायदा धारा भी है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, पीडीए की बात कह रहे हैं, वो संबंधित, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अगर आप लोगों ने जब सत्ता में थे तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? बिल्कुल सत्ता में थे, हमने बार बार यह प्रयास हुआ था, लेकिन कई बार इस प्रयास को कुचलने का प्रयास किया गया, इसलिए संभव नहीं हो पाया। इस बार इनकी मेजॉरिटी की सरकार थी तो इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने दमखम के साथ आवाज़ उठाई सदन में और तब यह जाकर लागू हो पाया। और सिर्फ आरक्षण तक बीजेपी गुमराह न करे लोगों को कि केवल आरक्षण की बात करती है। आप सामाजिक न्याय की बात करिए, आप वंचितों को, जो लोग हाशिए पे हैं उनको बराबरी पर लाने पर विचार करिए, कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने पर विचार करिए। सिर्फ आरक्षण तक सीमित रहकर जाति जनगणना की उपयोगिता को समाप्त करने का प्रयास न करें, यह दिखाने का प्रयास न करें कि जाति जनगणना केवल समाजवादी पार्टी की सोच है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी की सोच नहीं है, ये पूरे भारत देश की सोच है कि सामाजिक न्याय जरूरी है इस देश के लिए। उन्होंने कहा है अखिलेश यादव जी दबाव न देते तो बीजेपी आरक्षण न लागू करती। आपका क्या सोचना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश सिंह है। सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद देता हूं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि जो इस आरक्षण को लाने का काम किए हैं अपनी सरकार में। रही बात कांग्रेस और सपा की, जो आज पीडीए बन के घूम रहे हैं, ये कांग्रेस और सपा वाले जितने सालों तक, वर्षों में उत्तर प्रदेश में और देश में राज किया है, इनको तब कोई चीज़ याद नहीं दिखाई देती है। न दलित दिखाई देता है, न गरीब दिखाई देता है, न वंचित दिखाई देता है, न राजपूत दिखाई देता है, न सवर्ण दिखाई देता है, न ब्राह्मण दिखाई देता है। जैसे ही ये सत्ता से बाहर जाते हैं, सत्ता के लालच में, सत्ता को पाने के लिए ये हर अपना हथकंडा अपनाने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, कहाँ थे 2005 से लेकर 2012 तक पिता पुत्र बुआ? कहाँ थे ये लोग? कहाँ थी जो इनके पीडीए के गठबंधन के लोग हैं कांग्रेस में? कहाँ थे ये लोग? क्यों नहीं आरक्षण लाएं? क्यों नहीं जाति जनगणना कराएं? देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके मूल मंत्र पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। जो कोई भी योजना, चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ें हो, वो जाति आधारित पर नहीं बांटते हैं, धर्म आधारित पर नहीं बांटते हैं, पंथ आधारित पर नहीं बांटते हैं, वो हर समाज, हर वर्ग के लिए बांटते हैं। गुरु टीका लगल हो, गमछा ओढ़ल हो, का कहबा जाति जनगणना होए वाली हो, का नाम हो? मेरा नाम जयप्रकाश विश्वकर्मा है। देखिए, जाति जनगणना होना जरूरी भी है और ये जाति जनगणना पूरी तरह अच्छे से हो भी जाएगी। उसके बाद भी कांग्रेस वाले, सपा वाले कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आएंगे। ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। इन्होंने आज कहा कि हम भी चाहते हैं जनगणना हो, लेकिन जब जनगणना हो जाएगी तो कहेंगे भाजपा वाले कहीं ना कहीं कुछ कमी किए हैं। इनकी रोने की आदत आप लोग उनके दबाव में किए हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब आप लोग फिर कमी निकालेंगे, जाति जनगणना हो जाएगी फिर कमी निकालेंगे। आप लोग की आदत है कमी निकालने। बिल्कुल, जाति जनगणना हो और उसको पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने लेकर आया जाए। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आधार पर, साथ साथ में जाति के आधार पर बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं कि मैं स्वयं जाति से ब्राह्मण हूं और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे भारत देश के विकास के लिए जाति जनगणना कराने के लिए सदन में इतनी आवाज़ उठाई। और उन्हीं का प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, और इसको देखते हुए इन लोगों ने ये जाति जनगणना का लेकर आए और इसको पारदर्शी तरीके से कराएं। समाजवादी पार्टी पूरे दबाव से यह काम भी करवाएगी। चालू हो गया, अभी से चालू हो गया रोना चालू, अभी से रोना चालू हो गया, रोना चालू हो गया। पारदर्शी कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अच्छा, ये बताइए, अभी लोग अपना बात रख रहे थे, आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं
हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था जाति जनगणना के लिए, हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था। आप अगर गठबंधन ठीक है, अभी तो कल देश के गृह मंत्री जी आए थे लखनऊ में, उन्होंने बोल दिया है हमारे मित्र और केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम बोला, प्रेम से बोले हैं। आप संकेत देख लीजिए, अगर आप इतने ही बहुत मजबूत हैं तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए केशव प्रसाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम जान जाएंगे अब जाति जनगणना के पक्ष में, आप उनके समर्थन में है। जाति जनगणना भी है, पत्रकार भी है, क्या कहेंगे आप? मैं एनपीडीए वालों से एक शब्द पूछना, ये जाति जनगणना कराने के लिए है ना, ठीक है, भारत सरकार जाति जनगणना की घोषणा कर दी है, तो जाति जनगणना भारत में दिखा रहे हैं कि 30 लाख मुस्लिम हैं, तो मुस्लिमों का भी तो जाति जनगणना होना चाहिए ना। अगर हिंदुओं का हो रहा है कि उसमें यादव कितने हैं, पटेल कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, ब्राह्मण कितने, तो मुसलमानों में भी तो 36 बिरादरी है, पसमानदा कितने हैं, अंसारी कितने हैं, जोहला कितने हैं, हुसैन कितने, ये भी तो होना चाहिए। इनसे ये बात क्यों नहीं पूछा जाता है? पीडीए की तो बात करते हैं। अभी मैं उस विषय पर जवाब देना चाहता हूँ। केशव प्रसाद को कह तो रहे हैं, केशव प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बना केशव प्रसाद मौर्य जी के, मेरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एक कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य, एक एक कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ महाराज और एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है। यहाँ जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे तो कल कौन बनेगा कोई नहीं बता सकता है, पर इनके यहाँ पूछिए जो अपने पिताजी अपने चाचा जी का नहीं हुआ वो किसी अन्य दल के बारे में क्या कहें? अच्छा ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पिता के बाद पुत्र ही क्यों? पुत्र के साथ साथ चाचा चाची भाभी भैया क्यों? आपको और यादव नजर नहीं आते हैं? प्रदेश में और यादव नजर नहीं आते? उनको बुला दो, यही मुख्यमंत्री होंगे, तब मैं जानता हूँ पीडीए काम करता है। आप जब आप सत्ता में आते हो तो परिवार याद आता है, और जब सत्ता से बाहर जाते हो तो पीडीए याद आती है। ये मुद्दे से भटकाने की बात ना करें, जाति जनगणना पे बात चले। ये फोटो फोकस कर लीजिए कैमरे में, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने ये तख्ती उठाई है, सदन की तस्वीर है। ये जाति जनगणना कराने के लिए इन्हीं के दबाव का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है केवल देश को। आप लोग क्या तो बस एक परिवार ही के पास सत्ता है। नहीं, एक परिवार। भारतीय जनता पार्टी में पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के लड़के हैं, विधायक हैं। मतलब आप करेंगे तो अच्छा, हम करें तो पराया है। दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा। पंकज, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनने की कोशिश के पास है, सफाई सुनते नहीं है, ये सफाई सुनते नहीं है। लैंडिंग कराई जाती है। जो है माननीय राजनाथ जी के सुपुत्र हैं, वो 17-18 वर्षों से वार्ड स्तर से राजनीति कर रहे हैं, उनका इतिहास पता कर लिया। हम तो अमेरिका से आए थे, हम तो अमेरिका से। अरे हमारे नेता भी 500 किलोमीटर साइकिल चलाए थे, हमारे नेता सांसद थे, हमारे नेता युद्ध के, उन्होंने रथ यात्रा निकाली और पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन में बीजेपी। मैं बता रहा हूँ, जैसे पंकज सिंह के बारे में जो अभी सपा वालों ने कहा है, वो वार्ड स्तर से राजनीति करते हुए व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, वर्षों से नहीं, 17 वर्षों से वो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब आप सत्ता में थे तब ये बात क्यों नहीं याद आई? जब सत्ता से बेदखल हो जाते तब आपको याद आती है। आपको जाति जनगणना के समय था, उस समय आप करा लिए होते। मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी उस समय यहाँ पे। अंतिम बात फिर आपसे लूंगा वकील साहब। यहाँ तो फिलहाल मसला आरक्षण का नहीं, यहाँ तो मसला जाति जनगणना पे वो कह रहे हैं हमारे दबाव में कराया, उन्होंने कहा आप सत्ता में तो क्यों नहीं कराया, लेकिन अभी जाति जनगणना के पीछे आरक्षण की कोई बात नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि आपके दबाव में ही कराया गया तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उस सरकार का, जो आपके दबाव में आप जो चाहते थे उन्होंने कर दिया। तो आप उसमें उल्टे बात करें हमारे दबाव में। अरे भाई आपके दबाव में कर तो दिया, तो आप धन्यवाद दीजिए, माल्यार्पण करिए, आभार व्यक्त करिए कि आपकी जो मांग थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप विपक्ष में थे तब भी आपकी मांग को पूरा किया, आपको तो सम्मान करना चाहिए। नंबर 2 रही आरक्षण, तो आरक्षण मर्सी है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। जाति जनगणना के आधार पर इसको अधिकार बनाया जा रहा है, जिसके कारण देश की योग्यता पर, संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए। तो अंतिम बात देखिए, आरक्षण की बात आ रही है, जाति जनगणना की बात, आरक्षण की बात आ रही है। आप सब जानता है कि हमारे देश का संविधान लिखित है, और लिखित है कि 10 साल के लिए ये आरक्षण दिया गया था, इसके बाद खत्म कर देना चाहिए था। किस सरकार की चल रही थी? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का देन था, उसको खत्म करना चाहिए था ना। आरक्षण को क्यों नहीं खत्म कर पाए? आज आरक्षण की बात हो रही है, अगर उस समय सरकार आरक्षण खत्म कर देती कांग्रेस, तो आज ये बात नहीं आती।
तो आज हिंदू और कल मुस्लिम की बात होती। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय क्यों नहीं खत्म? अच्छा ये बताइए, अभी अभी उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में आईपीएस ऐसा कोई नहीं है स्थायी डीजीपी बना दे, खाली अपने आदमी को रोज 6 महीना साल भर डेवलपमेंट, क्या मतलब है? अरे जो आईपीएस जो 6 महीना उनको बनाइए, स्थायी तो बना ही नहीं पाए। ये आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी है। इनको मालूम है कि जब जाति जनगणना होगा तो देश में पोल खुल जाएगा। इनको मालूम चल जाएगा जब जाति जनगणना होगा तो हमारा पासी समाज, गौर समाज सब हक की लड़ाई मांगेंगे और इनके करने पे जब आपकी बात हो रही है, देना पड़ेगा आपको। जब आपकी बात हो रही है, मोदी जी ने स्वीकार कर लिया, आपकी बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। ये 10 साल के लिए आरक्षण जाति जनगणना पच नहीं रही है। अब इनको सारी बिरादरी, सारी चीजें याद आ रही है। ये केवल पच नहीं रहा को गुमराह कर रही है। बनारस मंडल में आईजी से लेके डीआईजी से लेके डीएम से लेके एसएसपी तक पता जब सरकार थी, सपा वीडियो कब सम्मान दिया, जानकारी कर लीजिए। डीआईजी अधिकारी जितने थे सब यादव थे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बनारस की अड़ियों में कुछ इसी तरीके से सियासी बहस जारी है। बीजेपी कह रही है हम आरक्षण लाए हैं और समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी पार्टी कह रही है हमारे दबाव में लाई है। तो बीजेपी कह रही है हमने मान ही लिया कि आपका दबाव माना तो आपको धन्यवाद देना चाहिए और आप जो सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे। तो इन तमाम सारे सवालों तर्कों के साथ बहस जारी है और गजट नोटिफिकेशन हो गया है और माना जा रहा है कि मार्च 2027 तक जाति जनगणना हो जाएगी। कैमरा पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।